ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। उन बलवान भूपाल ने बहुत से रत्नमय आभूषणों द्वारा विभूषित सुंदरी साध्वी पुत्री सीता को रथ पर चढ़ाकर वेद ध्वनि तथा अन्य मांगलिक शब्दों के साथ विदा किया। अपनी दिव्य कन्या सीता को विदा कर राजा जनक, दशरथ जी तथा विश्वामित्र जी एवं वशिष्ठ जी मुनि को प्रणाम करके लौट आए। तब राजा जनक की अति सौभाग्यशालिनी रानियां भी अपनी कन्याओं को यह शिक्षा देकर कि शुभे तुम पति की भक्ति भाव तथा सास ससुर की सेवा करना, उन्हें उनकी सासुओं को सौंप नगर में लौट आईं। कहते हैं तदंतर यह सुनकर कि राम अपनी प्रबल सेना के साथ अयोध्यापुरी को लौट रहे हैं, भगवान परशुराम ने उनका मार्ग रोक लिया। उन्हें देखकर सभी राजपुरुषों का हृदय कातर हो गया। नरेश्वर, भगवान परशुराम के भय से राजा दशरथ भी अपनी स्त्री तथा परिवार के साथ दुखी और शोक मग्न हो गए। तब उत्कृष्ट तपस्वी ब्रह्मचारी महामुनि वशिष्ठ जी दुखी राजा दशरथ तथा अन्य सब लोगों से बोले। वशिष्ठ जी ने कहा, तुम लोगों को यहाँ श्री राम के लिए तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। पिता, माता, भाई अथवा भृत्यजन थोड़ा सा भी खेद ना करें। नरपाल, ये भगवान श्री रामचंद्र जी साक्षात भगवान विष्णु हैं। समस्त जगत की रक्षा के लिए ही इन्होंने तुम्हारे घर में अवतार लिया है, इसमें संदेह नहीं है। जिनके नाम मात्र का कीर्तन करने से संसार रूपी भय निवृत्त हो जाता है, वे परमेश्वर ही जहां साक्षात मूर्तिमान होकर विराजमान हैं, वहां भय आदि की चर्चा भी कैसे की जा सकती है। प्रभु, जहां श्री रामचंद्र जी की कथा मात्र का भी कीर्तन होता है, वहां मनुष्यों के लिए संक्रामक बीमारी और अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। वशिष्ठ जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि भृगुवंशी भगवान परशुराम जी ने सामने खड़े हुए श्री राम से कहा, राम, तुम अपना यह राम नाम त्याग दो अथवा मेरे साथ युद्ध करो। उनके यूं कहने पर रघुकुल नंदन श्री राम ने मार्ग में खड़े हुए उन भगवान परशुराम जी से कहा, मैं राम नाम कैसे छोड़ सकता हूँ, आपके साथ युद्ध ही करूंगा, संभल जाइए। उनसे इस प्रकार कहकर कमल लोचन श्री राम अलग खड़े हो गए और उन वीरवर ने उस समय वीर परशुराम के सामने ही धनुष की प्रतंचा की टंकार की। तब भगवान परशुराम जी के शरीर से वैष्णव तेज निकलकर सब प्राणियों के देखते देखते श्री राम के मुख में समा गया। उस समय भृगुवंशी परशुराम जी ने श्री राम की ओर देख प्रसन्न मुख होकर कहा, महाबाहु श्री राम, आप ही राम हैं। अब इस विषय में मुझे संदेह नहीं है। प्रभु, आज मैंने आपको पहचाना। आप साक्षात भगवान विष्णु ही इस रूप में अवतीर्ण हुए हैं। वीर, अब आप अपनी इच्छा अनुसार जाइए, देवताओं का कार्य सिद्ध कीजिए और दुष्टों का नाश करके साधु पुरुषों का पालन कीजिए। श्री राम, अब आप स्वेच्छा अनुसार चले जाइए, मैं भी तपोवन को जाता हूँ। यो कहकर भगवान परशुराम जी उन दशरथ आदि के द्वारा मुनि भाव से पूजित हुए और तपस्या के लिए मन में निश्चय करके महेंद्रांचल को चले गए। तब समस्त बरातियों तथा महाराज दशरथ को महान हर्ष प्राप्त हुआ और वे वहां से चलकर भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ अयोध्यापुरी के निकट पहुंचे। उधर संपूर्ण पुरवासी मंगलमयी अयोध्या नगरी को सब और दिव्य सजावट से सुसज्जित करके
शंख और दुदुम्भी आदि गाजे बाजे के साथ उनकी अगवानी में लग गए। नगर के बाहर आकर वे रण में अजय श्री राम जी की पत्नी सहित नगर में प्रवेश करते हुए देखकर आनंद मग्न हो गए और उन्हीं के साथ अयोध्यापुरी में प्रविष्ट हुए। तत्पश्चात मुनिवर भगवान विश्वामित्र जी ने श्री राम और श्री लक्ष्मण दोनों भाइयों को अपने निकट आया हुआ देखकर उन्हें उनके पिता दशरथ तथा विशेष रूप से उनकी माताओं को समर्पित कर दिया। तब राजा दशरथ द्वारा पूजित होकर मुनि श्रेष्ठ भगवान विश्वामित्र सहसा लौट जाने के लिए उद्गत हुए। इस प्रकार महामति मुनि भगवान विश्वामित्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण तथा भार्या सीता के साथ श्री राम को, जो अपने पिता को एकांत प्रिय थे, समर्पित कर दिया और उनके समक्ष बारंबार उनका गुणगान करने लगे और हंसते हुए वे अपने श्रेष्ठ सिद्धाश्रम को चले गए। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में श्री रामावतार विषयक 47वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री राम, जय श्री हरि। 48वां अध्याय भगवान श्री राम का वनवास, राजा दशरथ का निधन तथा वन में श्री राम श्री भरत की भेंट। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, विवाह करने के पश्चात महातेजस्वी कमल लोचन भगवान श्री राम अयोध्या वासियों का आनंद बढ़ाते हुए सब प्रकार के भोगों से संपन्न हो पिता के संतोष के लिए अयोध्या में ही रहने लगे। नरेश्वर जब रघुकुल नायक श्री राम प्रसन्नता पूर्वक अयोध्या में सानंद निवास करने लगे, तब उनके भाई भरत शत्रुघ्न को साथ लेकर अपने मामा के यहाँ चले गए। तदंतर राजा दशरथ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को अप्रीतम सुंदर, बलिष्ठ, नवयुवक, विद्वान और राजा बनाए जाने के योग्य समझकर सोचा कि अब श्री राम को राजपद पर अभिषिक्त करके राज्य का भार इन्हें सौंप दूं और स्वयं भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करने के लिए महान यत्न करूं। यह सोचकर राजा इस कार्य में तत्पर हो गए और समस्त दिशाओं में रहने वाले बुद्धिमान भृत्यों, अधीनस्थ राजाओं तथा मंत्रियों को तुरंत आज्ञा दी। भृत्यगण श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए जो जो सामान मुनियों ने बताए हैं, वे सब एकत्रित करके शीघ्र ही आओ। दूतों और मंत्रियों, तुम लोग भी मेरी आज्ञा से सब दिशाओं के राजाओं को बुलाकर उन्हें साथ ले शीघ्र यहाँ लौट आओ। पूर्ववासी जनों, तुम इस अयोध्या नगरी को उत्तम रीति से सजाकर सर्वथा शोभा संपन्न बना दो तथा सर्वत्र नित्य गीत आदि उत्सव का ऐसा प्रबंध करो कि जिससे यह नगर समस्त पूर्ववासियों को आनंद देने वाला हो जाए और संपूर्ण देश के निवासियों को मनोहर प्रतीत होने लगे। तुम सब लोग यह जान लो कि कल बड़े समारोह के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होगा। यह सुनकर मंत्रियों ने राजा को प्रणाम करके उनसे कहा, राजन, आपने हमारे समक्ष अपना जो यह विचार व्यक्त किया है बहुत ही उत्तम है। श्री राम का अभिषेक हम सभी के लिए प्रिय कारक है। उनके यूं कहने पर राजा पुनः उन सब लोगों से बोले, अच्छा, अब मेरी आज्ञा से अभिषेक के सभी सामान शीघ्र ही ले आएं और समस्त वसुधा की सारभूत इस अयोध्या नगरी को भी आज ही सब और से सुसज्जित कर देना चाहिए। साथ ही एक यज्ञ मंडप की रचना भी परम आवश्यक है। राजा के यूं कहने और बार-बार प्रेरणा करने पर उन सब शीघ्रकारी मंत्रियों ने उनके कथनानुसार सब कार्य पूर्ण कर दिए। राजा इस शुभ दिन की प्रतीक्षा करते हुए बड़े ही आनंदित हुए। कौशल्या माता, माता सुमित्रा
लक्ष्मण तथा अन्य पुरवासी भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक का शुभ समाचार सुनकर आनंद के मारे भूले नहीं समाये। सास ससुर की सेवा में भली भांति लगी रहने वाली सीता जी भी अपने पति के लिए इस शुभ संवाद को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई। आत्म तत्व के ज्ञाता अथवा सबके मन की बात जानने वाले भगवान श्री राम का अभिषेक दूसरे ही दिन होने वाला था। इसी बीच में कैकेयी की कुबड़ी दासी मंथरा ने अपनी स्वामिनी कैकेयी के पास जाकर यह बात कही, बड़भागिनी रानी, मैं एक बहुत अच्छी बात सुनाती हूँ, सुनो। तुम्हारे पति महाराज दशरथ अब तुम्हारा नाश करने पर तुले हुए हैं। शुभे वे जो कौशल्या पुत्र राम हैं, कल ही राजा बनेंगे। धन, वाहन और कोष आदि के साथ यह सारा साम्राज्य राम का हो जाएगा। भरत का कुछ भी नहीं रहेगा। देखो भाग्य की बात, इस अवसर पर भरत भी बहुत दूर अपने मामा के घर चले गए हैं। हाय, यह सब कितने कष्ट की बात है। तुम मंदभागिनी हो, अब तुम्हें सौत की ओर से बहुत ही कष्ट उठाना पड़ेगा। ऐसी बात सुनकर कैकेयी ने कुब्जा से कहा, बुद्धिमती कुब्जे, तू मेरी दक्षता तो देख। आज ही मैं ऐसा यत्न करती हूँ जिससे यह सारा राज्य भरत का हो जाए और राम को वनवास हो जाए। मंथरा से यूं कहकर कैकेयी ने अपने अंगों के आभूषण उतार दिए, सुंदर वस्त्र और फूलों के हार भी उतार फेंके और मोटा वस्त्र पहन लिया। फिर निर्मालय पूजा से उतरे हुए पुष्पों को धारण किया, देह में राख और धूल लपेट ली और कुरूप वेश बनाकर वह शरीर में कष्ट और मूर्छा का अनुभव करने लगी। वह भामिनी ललाट में श्वेत वस्त्र बांध संध्या के समय दीपक बुझा अंधेरे में ही राख और धूल से भरे भूभाग में अत्यंत दुखित होकर लेट गई। इधर मंत्रियों के साथ सारे कार्यों के विषय में मंत्रणा करके वशिष्ठ जी आदि ऋषियों द्वारा पुण्य वाचन, स्वस्ति वाचन और मंगल पाठ आदि करवा कर भगवान श्री राम को यज्ञ सामग्री से युक्त मंडप में बैठाया और वृद्धि, नांदी श्राद्ध एवं जागरण संबंधी कृत्य के लिए उपयुक्त तथा सब और शहनाई एवं शंख, काहल आदि के शब्दों से निनादित एवं गान और नृत्य के कार्यक्रमों से पूर्ण उस मंडप में थोड़ी देर तक स्वयं भी ठहर कर राजा दशरथ वहां से लौट आए। राजा कैकेयी से भगवान श्री रामचंद्र जी के अभिषेक का शुभ समाचार सुनाने की इच्छा से माता कैकेयी के भवन के दरवाजे पर पहुंचे, जहां बूढ़े सिपाही पहरा देते थे। कैकेयी के घर को अंधकार युक्त देख राजा ने कहा, प्रिय, आज तुम्हारे मंदिर में अंधेरा क्यों है? आज तो इस नगर के चांडालों ने भी श्री रामचंद्र के अभिषेक को आनंदजनक माना है। सभी लोग अपने सुंदर घर को और सुंदर ढंग से सजा रही हैं। तुमने अपने भवन को क्यों नहीं सुसज्जित किया? यूं कहकर राजा ने घर में दीप प्रज्वलित कराए, फिर उसके भीतर प्रवेश किया। वहां कैकेयी धरती पर पड़ी सो रही थी। उसका प्रत्येक अंग अशोभन जान पड़ता था। उसे इस अवस्था में देख राजा ने उठाकर हृदय से लगाया और उसको प्रिय लगने वाले ये वचन कहे, प्रिय, मेरी उत्तम बात सुनो। सुंदरी, जो तुम्हारे प्रति अपनी माता से भी अधिक प्रेम रखते हैं, उन्हीं श्री रामचंद्र का कल राज्य अभिषेक होगा। राजा के इस प्रकार कहने पर वह सुंदरी कुछ भी ना बोली। बारंबार क्रोधपूर्वक केवल लंबी लंबी
गर्म सांसें छोड़ती रही। राजा अपनी भुजाओं से उसका आलिंगन करके बैठ गए और उस रूठी हुई केकई से बोले, सुंदरी केकई, बताओ तुम्हारे दुख का क्या कारण है? शुभे वस्त्र, आभूषण और रत्न आदि जिन जिन वस्तुओं की तुम्हें इच्छा हो, उन सबको बिना किसी आशंका के भंडार घर से ले लो, परंतु प्रसन्न हो जाओ। हे कल्याणी, कल जब भगवान श्री रामचंद्र का राज्य अभिषेक संपन्न हो जाएगा, उस समय उस भंडार से मेरे मनोरथ की सिद्धि हो जाएगी। इस समय तो मैंने भंडार घर का द्वार उन्मुक्त कर रखा है। श्री राम के राज्य शासन करते समय वह फिर पूर्ण हो जाएगा। प्रिय, महात्मा श्री राम के राज्य अभिषेक को तुम इस समय अधिक महत्व और सम्मान दो। महाराज दशरथ के इस प्रकार कहने पर कुब्जा के द्वारा पढ़ाई गई पापिनी, दुर्बुद्धि, दयाहीना और दुष्टा केकई ने अपने पति महाराज दशरथ से अत्यंत क्रूरता पूर्वक निष्ठुर वचन कहा। महाराज, इसमें संदेह नहीं कि आपके जो रत्न आदि हैं वे सब मेरे ही हैं, किंतु पूर्व काल में देवासुर संग्राम के अवसर पर आपने प्रसन्न हो मुझे जो 2 वर दिए थे उन्हें ही इस समय दीजिए। यह सुनकर राजा ने उस अशुभा केकई से कहा, शुभे, और किसी बात की तो मैं नहीं कहता, परंतु तुम्हारे लिए तो जिसे नहीं देने को कहा है वह वस्तु भी दे दूंगा। फिर जिसको देने के लिए मैंने पहले प्रतिज्ञा कर ली है वह वस्तु तो दी हुई ही समझो। कल्याणी, अब सुंदर वेश धारण करो और यह व्यर्थ का कोप छोड़ दो। उठो, श्री राम के राज्य अभिषेक के आनंदोत्सव में भाग लो और सुखी हो जाओ। राजा दशरथ के यों कहने पर कलह प्रिया केकई ने ऐसी कठोर बात कही जो आगे चलकर राजा की मृत्यु का कारण बन गई। उसने कहा, प्रभु, यदि आप पहले के दिए हुए दोनों वर मुझे देना चाहते हो तो पहला वर मैं यही मांगती हूँ कि ये कौशल्या नंदन श्री राम कल सवेरा होते ही वन को चले जाएं और आपकी आज्ञा से ये 12 वर्षों तक दंडकारण्य में निवास करें। तथा मेरा दूसरा अभिष्ट वर यह है कि अब राज्य और राज्य अभिषेक भरत का ही होगा। केकई के इस घोर अप्रिय वचन को सुनकर राजा दशरथ मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े और केकई ने प्रसन्नता पूर्वक अपने आप को सुंदर आभूषणों, वस्त्राभूषणों से विभूषित कर लिया। शेष रात बिताकर प्रातः काल केकई ने आनंदित हो राजदूत सुमंत्र से कहा, श्री राम को यहाँ बुलाकर लाया जाए। उस समय राम ब्राह्मणों द्वारा पुण्य वाचन और स्वस्ति वाचन कराकर शंख और तूर्य आदि वाद्यों का शब्द सुनते ही यज्ञ मंडप में विराजमान थे। दूत सुमंत्र उस समय श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करके सामने खड़े हो गए और बोले, राम, महाबाहु श्री राम, तुम्हारे पिताजी का आदेश है, जल्दी उठो और जहां तुम्हारे पिता विद्यमान हैं वहां चलो। दूत के यूं कहने पर श्री रामचंद्र जी शीघ्र ही उठे और ब्राह्मणों से आज्ञा ले केकई के भवन में जा पहुंचे। श्री राम को अपने भवन में प्रवेश करते देख दयाहीना केकई ने कहा, वत्स, तुम्हारे पिता का यह विचार है कि मैं तुम्हें बता रही हूं। महाबाहो, तुम 12 वर्षों तक वन में जाकर रहो। वीर, वहां तपस्या करने का निश्चय मन में लिए तुम आज ही चले जाओ। पुत्र, तुम्हें अपने मन में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मेरे वचन का आदर पूर्वक पालन करो।
कैकेयी के मुख से पिता का यह वचन सुनकर कमल लोचन श्री राम ने तथा अस्तु कहकर पिता की आज्ञा शिरोधार्य की और उन दोनों माता पिता को प्रणाम करके उनके भवन से निकलकर उन्होंने अपना धनुष संभाला। फिर माता कौशल्या और माता सुमित्रा को प्रणाम करके वे घर से जाने को तैयार हो गए। यह समाचार सुनते ही समस्त पुरवासी जन दुख शोक में डूब गए और बड़ी व्यथा का अनुभव करने लगे। इधर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण कैकेयी के प्रति कुपित हो उठे। परम बुद्धिमान धर्मज्ञ श्री राम ने लक्ष्मण जी को क्रोध से लाल आंखें किए देख धर्मयुक्त वचनों द्वारा उन्हें शांत किया। तत्पश्चात वहां जो बड़े बूढ़े उपस्थित थे उनको तथा मुनियों को प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी वन की यात्रा के लिए रथ पर आरूढ़ हुए। उस रथ का सारथी बहुत दुखी था। उस समय राजकुमार श्री राम ने अपने पास के समस्त द्रव्य और नाना प्रकार के वस्त्र अत्यंत श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दान कर दिए। तदंतर माता सीता जी भी अपनी तीनों सासुओं से तथा नेत्रों से शोकाश्रु की धारा बहाते हुए संज्ञा शून्य श्वशुर महाराज दशरथ जी से आज्ञा ले सब और देखती हुई रथ पर आरूढ़ हुई। माता सीता जी के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी को रथ पर चढ़कर वन में जाते देख माता सुमित्रा अत्यंत दुखित होकर श्री लक्ष्मण से बोली, सद्गुणों की खान बेटा लक्ष्मण, तुम आज से श्री राम को ही पिता दशरथ समझो, सीता को ही मेरा स्वरूप मानो तथा वन को ही अयोध्या जानो। उन दोनों के साथ ही सेवा के लिए तुम भी जाओ। स्नेहवश जिनके स्तनों से दूध बहकर समस्त शरीर को भिगो रहा था, उन माता सुमित्रा के इस प्रकार कहने पर लक्ष्मण जी ने उन्हें प्रणाम करके स्वयं भी उस सुंदर रथ पर जा बैठे। महामते, इस प्रकार नगर से वन में जाते हुए श्री रामचंद्र जी के पीछे धीर वीर भ्राता लक्ष्मण तथा सुस्थिर हृदय पतिव्रता सीता दोनों ही चले। दुर्देव ने जिनके राज्य अभिषेक को बीच में ही छिन्न भिन्न कर दिया था, वे कमल नयन श्री राम जब अयोध्यापुरी से निकले, उस समय पुरोहित, मंत्री और प्रधान पुरवासी भी बहुत दुखी होकर उनके पीछे पीछे चले तथा वन की ओर जाते हुए श्री राम के निकट पहुंचकर उनसे यूं बोले, राम राम, महाबाहो, तुम्हें वन में नहीं जाना चाहिए। शोभाशाली नरेश्वर, नगर को लौट चलो, हमें छोड़कर कहां जा रहे हो? उनके यूं कहने पर दृढ़ प्रतिज्ञ श्री राम उनसे यूं बोले, मंत्रियों, पुरवासियों और पुरोहित गण, आप लोग लौट जाएं। मुझे अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करना है, इसलिए मैं वन में अवश्य जाऊंगा। वहां दंडकारण्य में 12 वर्षों तक वनवास के नियमों को पूर्ण करने के पश्चात मैं पिता और माताओं के चरण कमलों का दर्शन करने के लिए शीघ्र ही यहां लौट आऊंगा। नगर निवासियों से यूं कहकर सत्यपरायण श्री रामचंद्र आगे बढ़ गए। उन्हें जाते देख पुनः सब लोग दुखी हो उनके पीछे पीछे चलने लगे। तब ककुस्थ नंदन श्री राम ने फिर कहा, महाभागगण, आप लोग इस अयोध्यापुरी को लौट जाइए और मेरे पिता माताओं की, भरत शत्रुघ्न की, इस अयोध्या नगरी की, यहाँ के समस्त प्रजाजनों की तथा इस राज्य की भी रक्षा कीजिए। मैं वन में तपस्या के लिए जाता हूँ। तदंतर श्री रामचंद्र जी ने उस समय भाई लक्ष्मण से यह बात कही, लक्ष्मण, तुम सीता को ले जाकर मिथिलापति राजा जनक को सौंप आओ और स्वयं पिता माता के अधीन रहो।
लौट जाओ लक्ष्मण, मैं वन को अकेला ही जाऊंगा। उनके यूं कहने पर भ्रात वत्सल धर्मात्मा लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु करुणा निधान, आप मुझे ऐसी कठोर आज्ञा ना दीजिए। आप जहां भी जाना चाहते हैं वहां मैं अवश्य चलूंगा। लक्ष्मण जी के यूं कहने पर श्री रामचंद्र जी ने सीता जी से कहा, शोभने सीते, तुम मेरी आज्ञा से अपने पिता के यहाँ चली जाओ अथवा माता कौशल्या और माता सुमित्रा के भवन में जाकर रहो। सुंदरी, तुम तब तक के लिए वहां लौट जाओ जब तक कि मैं वन से फिर यहाँ वापस ना आ जाऊं। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार आदेश देने पर भी हाथ जोड़कर माता सीता बोली, महाबाहो, हे शत्रु दमन, आप वन में जाकर निवास करेंगे, वहां चलकर मैं भी आपके साथ ही रहूंगी। राजन, सत्यव्रत का पालन करने वाले आप पति देव का वियोग मैं क्षण भर के लिए भी सहन नहीं कर सकती। इसलिए प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ मुझ पर दया करें। प्राणनाथ, आप जहां जाना चाहते हैं वहां मैं भी अवश्य ही चलूंगी। इसके बाद भक्त वत्सल श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मेरे पीछे बहुत से पुरुष नाना प्रकार के वाहनों पर चढ़कर आ गए हैं तथा झुंड की झुंड स्त्रियां भी आ गई हैं। तब धर्मवेता श्री राम ने उन सबको साथ चलने से मना किया और कहा, पुरुषों और स्त्रियों, आप सब लोग लौटकर अयोध्या में स्वच्छंदता से रहें। मैं तपस्या के लिए चित्त एकाग्र करके दंडकारण्य को जाता हूँ। वहां कुछ ही वर्षों तक रहने के बाद मैं पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के सहित यहाँ वापस लौट आऊंगा। यह मैंने सच्ची बात बताई है, इसे अन्यथा नहीं मानना चाहिए। इस प्रकार अयोध्या वासी लोगों को लौटाकर भगवान श्री राम ने गुह के आश्रम पर पर्दा अर्पण किया। गुह स्वभाव से ही वैष्णव था तथा भगवान श्री रामचंद्र जी का परम भक्त था। भगवान श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, भगवान, मैं क्या सेवा करूं? यूं कहकर गुह ने माता सीता और भाई लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम का सादर पूजन एवं सत्कार किया। इसके बाद सवेरे सारथी और रथ को लौटाकर वे गंगा जी के तट पर गए और पुनः कहने लगे, राजन, जिन्हें आपके पूर्वज महाराज भागीरथ पूर्व काल में बड़ी तपस्या करके पृथ्वी पर ले आए थे, जो समस्त पापहारिणी और कल्याणकारिणी हैं, अनेक मुनिजन जिनका सेवन करते हैं, जिनमें कुर्म और मत्स्य आदि जल जंतु भरे रहते हैं, जो ऊंची ऊंची लहरों से संपन्न एवं स्फटिक मणि के समान स्वच्छ जल बहाने वाली हैं, उन पुण्य सलीला गंगा जी को गुह के द्वारा लाई हुई नाव से पार करके महान कांतिमान भगवान श्री राम भरद्वाज मुनि जी के शुभ आश्रम पर पधारे। वह आश्रम प्रयाग में था। भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता सीता तथा भाई लक्ष्मण के साथ उस प्रयाग तीर्थ में विधिवत स्नान करके वहीं ऋषि भरद्वाज जी के आश्रम में उनसे सम्मान प्राप्त कर रात्रि में विश्राम किया। फिर निर्मल प्रभात काल होने पर भगवान श्री राम तपस्वी वेश धारण कर भरद्वाज मुनि जी से आज्ञा ले उन्हीं के बताए हुए मार्ग से गंगा के पार हो धीरे धीरे नाना प्रकार के वृक्ष और लताओं से आच्छन्न परम उत्तम पावन तीर्थ चित्रकूट को गए। राजन, इधर सीता लक्ष्मण और सारथी के सहित भगवान रामचंद्र जी के चले जाने पर अयोध्या वासी जन बहुत दुखी होकर शोभा शून्य अयोध्या नगरी में रहने लगे। राजा दशरथ तो कैकेयी के मुख से निर्गत श्री राम को
वनवास देने वाले अप्रिय वचन को सुनते ही मूर्छित हो गए थे। कुछ देर बाद जब राजा को होश हुआ तब वे उच्च स्वर से राम राम पुकारने लगे। तब कैकेयी ने भूपाल से कहा, राम तो सीता और लक्ष्मण के सहित वन में चले गए। अब आप भरत को राज्य अभिषेक कीजिए। यह सुनते ही राजा दशरथ पुत्र शोक से संतप्त हो दुख के मारे शरीर त्याग कर देवलोक को चले गए। शत्रुदमन तब उनकी महानगरी अयोध्या में रहने वाले सभी स्त्री पुरुष दुख और शोक से पीड़ित होकर विलाप करने लगे। माता कौशल्या, सुमित्रा तथा कष्टकारिणी कैकेयी भी अपने मृत पति को चारों ओर से घेरकर रोने लगी। तब सब धर्मों को जानने वाले पुरोहित वशिष्ठ जी ने वहां आकर सबको शांत किया और राजा के मृत शरीर को तेल से भरी हुई नौका में रखवाकर मंत्री गणों के साथ विचार करके भरत शत्रुघ्न को बुलाने के लिए दूत भेजा। वह दूत जहां शत्रुघ्न के साथ भरत जी थे वहां गया और जितना उसे बताया गया था उतना ही संदेश सुनाकर उन दोनों राजकुमारों को वहां से लौटाकर उन्हें साथ ले शीघ्र ही अयोध्या नगरी में लौटाया। राजा भरत मार्ग में घोर अपशकुन देख मन ही मन यह जान गए कि अयोध्या में कोई विपरीत घटना घटित हुई है। फिर जो कैकेयी रूपी अग्नि से दग्ध होकर शोभाहीन, निस्तेज और दुख शोक से परिपूर्ण हो गई थी, उस अयोध्यापुरी में भरत जी ने प्रवेश किया। उस समय भरत और शत्रुघ्न को देख सभी लोग दुखी हो हाँ तात, हाँ राम, हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण इस प्रकार बारंबार पुकारते हुए बहुत विलाप करने लगे। यह सब देख भरत और शत्रुघ्न भी दुखी होकर विलाप करने लगे। उस समय कैकेयी के मुख से तत्काल सारा वृतांत सुनकर भरत जी उनके ऊपर बहुत ही कुपित हुए और बोले, अरे तू तो बड़ी दुष्टा है, तेरे चित्त में दुष्टता पूर्ण विचार भरा हुआ है। हाय, जिसने श्री राम को वनवास दे दिया, जिसके कारण भाई लक्ष्मण और देवी सीता के साथ श्री रघुनाथ जी को वन में जाने को विवश होना पड़ा, उससे बढ़कर दुष्टा कौन स्त्री होगी। अरे दुष्टे, ओ मंदभागिनी, तूने तत्काल ऐसा दुस्साहस कैसे किया? तूने सोचा होगा कि महात्मा लक्ष्मण और साध्वी माता सीता के साथ प्रभु श्री राम को घर से निकालकर महाराज दशरथ मेरे ही पुत्र को राजा बना देंगे। धिक्कार है तेरी इस कुबुद्धि को। आह, मैं कितना भाग्यहीन हूं जो तुझ जैसी अभागिनी दुष्ट स्त्री का पुत्र हुआ। किंतु तू निश्चय जान, मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम से अलग रहकर राज्य नहीं करूंगा। जहां मनुष्यों में श्रेष्ठ, धर्मज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, बुद्धिमान तथा भाइयों पर स्नेह रखने वाले पूज्य भ्राता कमल दल लोचन भगवान श्री रामचंद्र जी गए हैं, जहां नियम और व्रत का आचरण करने वाले समस्त शुभ लक्षणों से युक्त अत्यंत सौभाग्यशालिनी पतिव्रता विदेह राजकुमारी माता सीता जी विद्यमान हैं और जहां भाई में भक्ति रखने वाले सद्गुण संपन्न महान पराक्रमी लक्ष्मण जी गए हैं, वहां मैं भी जाऊंगा। कैकेयी, तूने श्री राम को वनवास देकर महान पाप किया है। अरे दुष्ट हृदय, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ही मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं, वे ही राजा होने के अधिकारी हैं। मैं तो सदा उनका दास हूं। माता से यूं कहकर भरत जी अत्यंत दुखित हो वहां फूट-फूट कर रोने लगे और विलाप करने लगे। हाँ राजन,
हाँ वसुधा प्रतिपालक, हाँ तात, मुझ अत्यंत दुखी बालक को छोड़कर आप कहां चले गए? बताइए मैं अब क्या करूं? पिता के तुल्य दया करने वाले मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री राम कहां हैं? माता के समान पूजनीय माता सीता कहां है? और मेरा प्यारा भाई लक्ष्मण कहां चला गया? भरत को इस प्रकार विलाप करते देख काल और कर्म के विभाग को जानने वाले भगवान वशिष्ठ जी मंत्रियों के साथ वहां आकर बोले, बेटा उठो उठो, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भद्र, काल और कर्म के वशीभूत होकर ही तुम्हारे पिता स्वर्गवासी हुए हैं। अब तुम उनके अंत्येष्टि संस्कार आदि कर्म करो। भगवान श्री राम साक्षात श्री लक्ष्मीपति श्री नारायण हैं। वे जगदीश्वर दुष्टों का नाश और साधु पुरुषों का पालन करने के लिए ही अपने अंश से इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। वन में श्री राम और श्री लक्ष्मण के द्वारा बहुत से कार्य संपन्न होने वाले हैं। वहां वीरवर कमल लोचन श्री रामचंद्र जी उन्हीं कर्तव्य कर्मों से प्रेरित होकर रहेंगे और उन्हें पूर्ण करके यहाँ लौटावेंगे। उन महात्मा वशिष्ठ जी के यों कहने पर भरत जी ने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार पिता का अधर्वदेहिक संस्कार किया। उस समय उन्होंने अग्निहोत्र की अग्नि से पिता के शव का विधि पूर्वक दाह किया। फिर सरयू के जल में स्नान करके श्रीमान भरत ने भाई शत्रुघ्न, सब माताओं तथा अन्य बंधुजनों के साथ परलोकगत पिता के लिए तिल सहित जल की अंजलि दी। इस प्रकार पिता का औधर्वदेहिक संस्कार करके मंत्रियों के अधिपति साधु श्रेष्ठ महाबुद्धिमान भरत जी अपने मंत्रियों तथा हाथी, घोड़े, रथ एवं पैदल सेनाओं के साथ माताओं तथा बंधुजनों को भी साथ ले श्री रामचंद्र जी का अन्वेषण करने के लिए जिस मार्ग से वन को गए थे उसी मार्ग से चले। उसी समय भरत और शत्रुघ्न को इतनी बड़ी सेना के साथ आते देख उन्हें भगवान श्री रामचंद्र जी का विरोधी शत्रु समझकर श्री राम भक्त गुह ने युद्ध के लिए सुसज्जित हो अपनी सेना गोलाकार खड़ी की और कवच धारण कर रथारूढ़ हो उस विशाल सेना से घिरे हुए उसने मार्ग में भरत जी को रोक दिया। उसने कहा, रे दुष्ट, दुरात्मन, दुर्बुद्धे, तूने मेरे श्रेष्ठ स्वामी श्री राम को भाई और पत्नी सहित वन में तो भिजवा ही दिया, क्या अब उन्हें मारना भी चाहते हो जो इतनी बड़ी सेना के साथ वहां जा रहे हो? गुह के यों कहने पर राजकुमार भरत भगवान श्री राम के उद्देश्य से हाथ जोड़कर विनय युक्त होकर उससे बोले, गुह, जैसे तुम भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्त हो वैसे ही मैं भी उनमें भक्ति रखता हूँ। महामते, मैं नगर से मामा के घर चला गया था। उस समय कैकेयी ने यह अनर्थ कर डाला। महाबुद्धे, आज मैं श्री रामचंद्र जी को लौटा लाने के लिए जा रहा हूँ। तुमसे यह सत्य बात बताकर वहां जाना चाहता हूँ, तुम मुझे मार्ग दे दो। इस प्रकार विश्वास दिलाने पर गुह उन्हें गंगा तट पर ले आया और झुंड की झुंड नौकाएं मंगवाकर उनके द्वारा उन सबको पार कर दिया। फिर गंगा जी के जल में स्नान करके भरत जी भरद्वाज मुनि जी के आश्रम पर पहुंचे और उन महामुनि के चरणों में मस्तक झुका प्रणाम करके उन्होंने उनसे अपना यथार्थ वृतांत कह सुनाया। भरद्वाज जी ने भी उनसे कहा, भरत, काल के ही प्रभाव से ऐसा कांड घटित हुआ है। अब तुम्हें श्री राम के लिए भी खेद नहीं करना चाहिए।
सत्य पराक्रमी वे श्री रामचंद्र जी इस समय चित्रकूट में हैं। वहां तुम्हारे जाने पर भी वे प्रायः आ नहीं सकेंगे। तथापि तुम वहां जाओ और वे जैसा कहें वैसा ही करो। श्री रामचंद्र जी माता सीता जी के साथ एक सुंदर वनखंडी में निवास करते हैं और महान पराक्रमी लक्ष्मण दुष्ट जीवों पर दृष्टि रखते हैं, उनकी रक्षा में तत्पर रहते हैं। बुद्धिमान भरद्वाज जी के यूं कहने पर भरत जी यमुना पार करके महान पर्वत चित्रकूट पर गए। वहां खड़े हुए लक्ष्मण जी ने दूर से उत्तर दिशा में धूल उड़ती देख श्री रामचंद्र जी को सूचित किया। फिर उनकी आज्ञा से वृक्ष पर चढ़कर बुद्धिमान लक्ष्मण जी प्रयत्न पूर्वक उधर देखने लगे। तब उन्हें वहां बहुत बड़ी सेना आती दिखाई दी, जो हर्ष एवं उत्साह से भरी जान पड़ती थी। हाथी, घोड़े और रथों से युक्त उस सेना को देखकर लक्ष्मण जी श्री राम से बोले, भैया तुम माता सीता के पास स्थिरता पूर्वक बैठे रहो। महाबाहो, कोई महाबली राजा हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों से युक्त चतुरंगिनी सेना के साथ आ रहा है। महात्मा लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर सत्य पराक्रमी वीरवर श्री राम अपने उस वीर भ्राता से बोले, लक्ष्मण मुझे तो प्रायः यही जान पड़ता है कि भरत ही हम लोगों से मिलने के लिए आ रहे हैं। विदितात्मा भगवान श्री राम जिस समय यूं कह रहे थे, उसी समय विनयशील भरत जी वहां पहुंचे और सेना को कुछ दूर पर ठहरा कर स्वयं ब्राह्मणों और मंत्रियों के साथ निकट आ माता सीता और भ्राता लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम के चरणों पर रोते हुए गिर पड़े। और फिर मंत्री, माताएं, स्नेही बंधु तथा मित्रगण श्री राम को चारों ओर से घेर कर शोक मग्न होकर रोने लगे। तदंतर महामति श्री राम ने अपने पिता के स्वर्गगामी होने का समाचार पाकर भ्राता लक्ष्मण और जानकी के साथ वहां के पाप नाशक तीर्थ में स्नान करके जलांजलि दी। राजन, फिर माता आदि गुरुजनों को प्रणाम करके भगवान श्री रामचंद्र जी दुखी हो अत्यंत खेद में पड़े हुए भरत से बोले, महामते भरत, तुम अब यहां से शीघ्र अयोध्या को चले जाओ और राजा से हीन हुई उस अनाथ नगरी का पालन करो। उनके यों कहने पर भरत जी ने कमल लोचन भगवान श्री राम से कहा, पुरुष श्रेष्ठ, यह निश्चय है कि मैं आपको साथ लिए बिना यहां से नहीं जाऊंगा। जहां आप जाएंगे वहीं माता सीता, भ्राता लक्ष्मण की भांति मैं भी चलूंगा। यह सुनकर भगवान श्री राम ने अपने सामने खड़े हुए भरत से पुनः कहा, साधु श्रेष्ठ भरत, अपने धर्म का पालन करने वाले मनुष्यों के लिए ज्येष्ठ भ्राता पिता के समान पूज्य हैं। जिस प्रकार मुझे पिता के मुख से निकले हुए वचन का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, वैसे ही तुम्हें भी मेरे वचनों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अब तुम यहां मेरे निकट से जाकर प्रजाजन का पालन करो। पिता के मुख से कहा हुआ जो यह 12 वर्षों के वनवास का व्रत मैंने स्वीकार किया है, उसका वन में पालन करके मैं पुनः तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जाओ, मेरी आज्ञा के पालन में लग जाओ, तुम्हें खेद नहीं करना चाहिए। उनके यूं कहने पर भरत जी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, भैया, इसके संबंध में मुझे कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे लिए जैसे पिताजी थे वैसे ही आप भी हैं। अब मैं आपके आदेश के अनुसार ही कार्य करूंगा।
किंतु आप अपनी दोनों चरण पादुकाएं मुझे दे दें। मैं इन्हीं पादुकाओं का आश्रय लेकर नंदी ग्राम में निवास करूंगा और आपकी ही भांति 12 वर्षों तक व्रत का पालन करूंगा। अब आपके वेश के समान ही मेरा वेश होगा और आपका जो व्रत है वही मेरा भी महान व्रत होगा। साधु शिरोमणि, यदि आप 12 वर्षों के व्रत का पालन करने के बाद तुरंत ही नहीं पधारेंगे तो मैं अग्नि में हविष्य की भांति अपने शरीर को होम दूंगा। अत्यंत दुखी भरत जी ने इस प्रकार शपथ करके भगवान श्री राम की अनेक बार प्रदक्षिणा की, बारंबार उन्हें प्रणाम किया और उनकी चरण पादुकाएं अपने सिर पर रखकर वे वहां से धीरे-धीरे चल दिए। भरत जी अपनी इंद्रियों को वश में करके शाक और मूल फल आदि का नियमित आहार करते हुए तपोनिष्ठ हो भ्राता के आदेश का पालन करते हुए नंदी ग्राम में रहने लगे। विशुद्ध हृदय वाले भरत जी अपने सिर पर जटा धारण किए और अंगों में वल्कल पहने वन्य फलों का ही आहार करते थे। वे मन ही मन भगवान श्री रामचंद्र जी के वचनों में श्रद्धा रखने के कारण अपने ऊपर पड़े पृथ्वी के शासन का भार ढोने लगे। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में श्री रामावतार विषयक 48वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। 49वां अध्याय भगवान श्री राम का जयंत को दंड देना। शरभंग, सुतीक्ष्ण और ऋषि अगस्त्य से मिलना, शूर्पणखा का अनादर, सीता हरण, जटायु वध और शबरी को दर्शन देना। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, भरत जी के अयोध्या लौट जाने पर कमल लोचन भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी भार्या सीता जी और भाई लक्ष्मण के साथ शाक और मूल फल आदि के आहार से ही जीवन निर्वाह करते हुए उस महान वन में विचरने लगे। एक दिन परम प्रतापी भगवान श्री राम भगवान लक्ष्मण को साथ ले जाकर चित्रकूट पर्वत के वन में सीता जी की गोद में कुछ देर तक सोए रहे। इतने में ही एक दुष्ट कौवे ने माता सीता के सम्मुख आ उनके स्तनों के बीच चोंच मारकर घाव कर दिया। घाव करके वह अधम काक वृक्ष पर जा बैठा। तदंतर जब कमल नयन भगवान श्री रामचंद्र जी की नींद खुली तब उन्होंने देखा कि सीता जी के स्तनों से रक्त बह रहा है और वे शोक में डूबी हुई हैं। यह देख उन्होंने सीता जी से पूछा, कल्याणी, बताओ तुम्हारे स्तनों के बीच से रक्त बहने का क्या कारण है? उनके यूं कहने पर सीता जी ने अपने स्वामी से विनय पूर्वक कहा, राजेंद्र, महामते, वृक्ष की शाखा पर बैठे हुए इस दुष्ट कौवे को देखिए। आपके सो जाने पर इसी ने यह दुस्साहसपूर्ण कार्य किया है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी उस कौवे को देखा और उस पर बहुत ही क्रोध किया। फिर सींक का बाण बनाकर उसे ब्रह्मास्त्र मंत्र से अभिमंत्रित किया और उस कौवे को लक्ष्य करके चला दिया। यह देख वह भयभीत होकर भागा। राजन कहते हैं, वह काक वास्तव में इंद्र का पुत्र जयंत था, अतः भागकर इंद्रलोक में घुस गया। उसके साथ ही भगवान श्री रामचंद्र जी के उस प्रज्वलित एवं देदीप्यमान बाण ने भी उसका पीछा करते हुए इंद्रलोक में प्रवेश किया। यह सब वृतांत जान देवराज इंद्र ने देवताओं के साथ मिलकर विचार किया तथा भगवान श्री रामचंद्र जी का अपराध करने वाले उस दुष्ट पुत्र को वहां से निकाल दिया।
जब सब देवताओं ने उसे देवलोक से बाहर कर दिया, तब वह पुनः राजा भगवान श्री रामचंद्र जी की ही शरण में गया और बोला, महाबाहो श्री राम, मैंने अज्ञानवश अपराध किया है, मुझे बचाइए। इस प्रकार कहते हुए जयंत से कमल लोचन श्री राम ने कहा, अरे दुष्ट, मेरा अस्त्र अमोघ है, अतः इसके लिए अपना कोई एक अंग दे दे, तभी तू जीवित रह सकता है, क्योंकि तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। उनके यूं कहने पर उसने श्री राम के उस बाण के लिए अपना एक नेत्र दे दिया। उसके एक नेत्र को भस्म करके वह अस्त्र लौट आया। उसी समय से सभी कौवे एक नेत्र वाले हो गए। राजन, इसी कारण वे एक आंख से ही देखते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भाई और पत्नी के साथ चिरकाल तक चित्रकूट पर निवास करने के अनंतर वहां से अनेक मुनि जनों द्वारा सेवित दंडकारण्य को चल दिए। उस समय वे तपस्वी वेश में थे। उनके हाथों में धनुष और बाण थे तथा पीठ पर तरकस बंधा था। वहां जाने पर महाबलवान भगवान श्री रामचंद्र जी ने उस वन में रहने वाले बड़े-बड़े मुनियों का दर्शन किया, जिनमें से कई लोग केवल जल का आहार करने वाले थे। कितने ही दंतहीन होने से पत्थर पर कूट पीसकर आहार ग्रहण करते थे, इसलिए अश्मकुट्टू कहलाते थे। कुछ तपस्वी दांतों से ही ओखली का काम लेने वाले होने से दंतोलूखली कहे जाते थे। कुछ 5 अग्नियों के बीच में बैठकर तप करते थे और कुछ महात्मा इससे भी उग्र तपस्या में तत्पर रहते थे। उनका दर्शन करके भगवान श्री राम ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और उन्होंने भी उनका अभिनंदन किया। तत्पश्चात साक्षात विष्णु स्वरूप महामती भगवान श्री राम वहां के समस्त वन का अवलोकन करके अपनी भार्या और भाई के साथ आगे बढ़े। वे माता सीता जी को फूलों से सुशोभित तथा नाना आश्चर्यों से युक्त सुंदर वन दिखाते हुए जिस समय धीरे-धीरे जा रहे थे, उसी समय उन्होंने सामने एक राक्षस को देखा, जिसका शरीर काला और नेत्र लाल थे। वह पर्वत के समान स्थूल था। उसकी दाढ़ें चमकीली, भुजाएं बड़ी-बड़ी और केश संध्याकालिक मेघ के समान लाल थे। वह घनघोर गर्जना करता हुआ सदा दूसरों का अपकार किया करता था। उसे देखते ही लक्ष्मण के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया तथा उस घोर राक्षस को, जो दूसरों से नहीं मारा जा सकता था, बींधकर मार डाला। इस प्रकार उसका वध करके उन्होंने उस महाकाय राक्षस की लाश को पर्वत के गड्ढे में डाल दिया और शिलाओं से ढककर वे वहां से शरभंग मुनि के आश्रम पर गए। वहां उन मुनि को प्रणाम करके उनके आश्रम पर कुछ देर तक विश्राम किया और उनके साथ कथा वार्ता करके वे मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। वहां से सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम पर जाकर भगवान श्री राम ने उन महर्षि का दर्शन किया और कहते हैं, उन्हीं के बताए हुए मार्ग से जाकर वे अगस्त्य मुनि से मिले। वहां भगवान श्री रघुनाथ जी ने उनसे एक निर्मल खड्ग तथा वैष्णव धनुष प्राप्त किए और जिसमें रखा हुआ बाण कभी समाप्त ना हो, ऐसा तरकस भी उपलब्ध किया। तत्पश्चात सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ वे अगस्त्य आश्रम से आगे जाकर गोदावरी के निकट पंचवटी में रहने लगे। वहां जाने पर कमल लोचन भगवान श्री रामचंद्र जी के पास गृधराज जटायु आए
और उनसे अपने कुल का परिचय देकर खड़े हो गए। वहां उन्हें उपस्थित देखकर श्री राम ने भी अपना सारा वृतांत विशेष रूप से जनाया और कहा, महामते, तुम सीता की रक्षा करते रहो। श्री राम के यूं कहने पर श्री जटायु ने आदर पूर्वक उनका आलिंगन किया और कहा, श्री राम, जब कभी कार्यवश अपने भाई लक्ष्मण के साथ आप किसी दूसरे वन में चले जाएं, उसी समय मैं ही आपकी भार्या की रक्षा करूंगा। अतः सुंदर, आप निश्चिंत होकर यहाँ रहिए। श्री राम से यूं कहकर गृहराज पास ही दक्षिण भाग में स्थित अपने आश्रम पर चले गए, जो नाना पक्षियों द्वारा सेवित था। एक बार यह सुनकर कि कामदेव के समान सुंदर श्री रामचंद्र जी नाना प्रकार की महत्वपूर्ण कथाएं कहते हुए अपनी भार्या सीता जी के साथ पंचवटी में निवास कर रहे हैं, रावण की छोटी बहन राक्षसी शूर्पणखा मन ही मन काम भाव से पीड़ित हो गई और लावण्य आदि गुणों से युक्त मायामय सुंदर रूप बनाकर मधुर स्वर में गीत गाती हुई धीरे-धीरे वहां आई। उसने वन में सीता जी के साथ बैठे हुए भगवान श्री रामचंद्र जी को देखा। तब मायामय सुंदर रूप धारण करने वाली भयंकर राक्षसी दुष्ट हृदया शूर्पणखा ने निडर होकर श्री राम से कहा, प्रियतम, मैं आपको चाहने वाली सुंदरी दासी हूं, आप मुझ सेविका को स्वीकार करें। जो पुरुष सेवा में उपस्थित हुई रमणी का त्याग करता है, उसे बड़ा दोष लगता है। शूर्पणखा के यूं कहने पर पृथ्वीपति श्री रामचंद्र जी ने उससे कहा, बोले, मेरे तो स्त्री है, तुम मेरे छोटे भाई के पास जाओ। उनकी बात सुनकर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली उस राक्षसी ने कहा, राघव, मैं रति कर्म में बहुत निपुण हूं और यह सीता अनभिज्ञ है, अतः इसे त्याग कर मुझ सुंदरी को ही स्वीकार करो। उसकी यह बात सुनकर धर्मपरायण श्री राम ने कहा, मैं पराई स्त्री के साथ कोई संपर्क नहीं रखता, तुम यहां से लक्ष्मण के निकट जाओ। यहां वन में उसकी स्त्री नहीं है, अतः वह तुम्हें स्वीकार कर लेगा। उनके यूं कहने पर शूर्पणखा पुनः कमल नयन श्री राम से बोली, अच्छा, आप एक ऐसा पत्र लिखकर दें जिससे लक्ष्मण मेरा भर्ता अर्थात भरण पोषण का भार लेने वाला हो सके। तब बुद्धिमान कमल नयन महाराज श्री राम ने बहुत अच्छा कहकर एक पत्र लिखा और उसे दे दिया। उसमें लिखा था, लक्ष्मण, तुम इसकी नाक काट डालो, निसंदेह ऐसा ही करना, यूं ही ना छोड़ना। शूर्पणखा वह पत्र लेकर प्रसन्नता पूर्वक वहां से गई। वहां जाकर उसने महात्मा लक्ष्मण को उसी रूप में वह पत्र दे दिया। उस काम रूपणी राक्षसी को देखकर लक्ष्मण ने उससे कहा, कलंकिनी, ठहर, मैं श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। यूं कहकर बुद्धिमान लक्ष्मण ने उसे पकड़ लिया और एक चमचमाती हुई तलवार उठाकर तिल वृक्ष के कांड पोखे के समान उसकी नाक और कान काट दिए। नाक कट जाने पर वह बहुत दुखी हो रोने तथा विलाप करने लगी। हाँ, समस्त देवताओं का मान मर्दन करने वाले मेरे भाई रावण, आज मुझ पर महान कष्ट आ गया है। हाँ भाई कुंभकर्ण, मुझ पर बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी है। हाँ गुणनिधे महामते विभीषण, मुझे महान दुख देखना पड़ा। इस प्रकार आर्त भाव से रोदन करती हुई वह घर और दूषण और तृष्णा के पास गई तथा उनसे अपने अपमान की बात निवेदन करके बोली,
वह बोली, महाबली श्री राम इस समय जनस्थान में अपने भाई लक्ष्मण के साथ रहते हैं। श्री राम का पता पाकर वे तीनों बहुत ही कुपित हुए और उनके साथ युद्ध के लिए उन्होंने 14,000 प्रतापी एवं बलवान राक्षसों को भेजा तथा वे तीनों निशाचर नायक स्वयं भी उस सेना के साथ साथ आगे आगे चले। उस महाबलवान राक्षसों को रावण ने वहां पहले से ही नियुक्त कर रखा था। वे बहुत बड़ी सेना के साथ जनस्थान में आए। रावण की बहन शूर्पणखा नाक कट जाने से बहुत रो रही थी। उसके सारे अंग आंसुओं से भीग गए थे। उसकी वह दुर्दशा देख वे खर दूषण आदि राक्षस अत्यंत कुपित हो उठे। श्री राम ने भी बलवान राक्षसों की उस सेना को देख भाई लक्ष्मण को सीता जी की रक्षा में उसी स्थान में रोक दिया और अपने साथ युद्ध के लिए वहां भेजे गए उन बलाभिमानी राक्षसों के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। अग्नि की ज्वाला के समान दीप्तिमान बाणों द्वारा उन्होंने 14,000 राक्षसों की प्रबल सेना को क्षण भर में मार गिराया। साथ ही खर और महाबली दूषण का भी वध किया। इसी प्रकार त्रिशरा को भी श्री राम ने अत्यंत रोष पूर्वक रण क्षेत्र में मार गिराया। इस प्रकार उन सभी दुष्टों का वध करके श्री रामचंद्र जी अपने आश्रम में लौट आए। तब शूर्पणखा रोती हुई रावण के पास आई। दुर्बुद्धि रावण ने अपनी बहन की नाक कटी देख सीता को हर लाने के उद्देश्य से मारीच से कहा, मामा हम और तुम पुष्पक विमान से चलकर जनस्थान के पास ठहरे। वहां से तुम मेरी आज्ञा के अनुसार सोने के मृग का वेश धारण कर धीरे-धीरे मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए उस स्थान पर जाना जहां सीता रहती है। मामा वह जब तुम्हें सुवर्णमय मृग शावक के रूप में देखेगी तब तुम्हें लेने की इच्छा करेगी और श्री राम को तुम्हें बांध लाने के लिए भेजेगी। जब सीता की बात मानकर वे तुम्हें बांधने चलें तब तुम उनके सामने से गहन वन में भाग जाना। फिर लक्ष्मण को भी उधर ही खींचने के लिए उच्च स्वर से हाँ भाई लक्ष्मण इस प्रकार कातर वचन बोलना। तत्पश्चात मैं भी मायामय वेश बनाकर पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो उस असहाय सीता को हर लाऊंगा, क्योंकि मेरा मन उसमें आसक्त हो गया है। फिर भद्र तुम भी स्वेच्छा अनुसार चले आना। रावण के यूं समझाने पर मारीच ने कहा, अरे पापिष्ठ तुम ही जाओ, मैं वहां नहीं जाऊंगा। मैं तो विश्वामित्र मुनि के यज्ञ में पहले ही श्री राम के हाथों भारी कष्ट उठा चुका हूं। मारीच के यूं कहने पर रावण क्रोध से मूर्छित हो उसे मार डालने को उद्गत हो गया। तब मारीच ने उससे कहा, वीर तुम्हारे हाथ से वध हो इसकी अपेक्षा तो श्री राम के हाथ से ही मरना अच्छा है। तुम मुझे जहां ले चलना चाहते हो वहां अवश्य मैं चलूंगा। यह सुनकर वह पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो उसके साथ जनस्थान के निकट आया। वहां पहुंचकर मारीच सुवर्णमय मृग का रूप धारण कर जहां जनक नंदनी सीता विद्यमान थी वहां उनके सामने गया। उस सुवर्णमय मृग किशोर को देखकर यशस्वनी सीता भावी कर्म के वशीभूत हो अपने पति भगवान श्री राम से बोली, राजपुत्र आप उस सुवर्णमय मृग शावक को पकड़कर मेरे लिए ला दीजिए। यह अयोध्या में मेरे महल के भीतर क्रीड़ा विनोद के लिए रहेगा। सीता जी के यूं कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उनकी रक्षा के लिए भाई लक्ष्मण को वहां रख दिया और स्वयं उस मृग के पीछे चले।
श्री राम के पीछा करने पर वह मृग वन की ओर भागा। तब श्री राम ने उस मृग शावक को बाण से बींध डाला। मारीच, हाँ लक्ष्मण, यूं कहकर पर्वताकार शरीर से पृथ्वी पर गिरा और प्राणहीन हो गया। रोते हुए मारीच के उस आर्तनाद को सुनकर सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा, वत्स लक्ष्मण, जहां से यह आवाज आई है वहीं तुम भी जाओ। निश्चय ही तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता के रोदन का शब्द कानों में आ रहा है। मुझे प्रायः महात्मा श्री राम का जीवन संशय में पड़ा दिखाई देता है। सीता जी की यह बात सुनकर उन अनन्विता देवी से लक्ष्मण जी ने कहा, देवी, श्री राम के लिए कोई संदेह की बात नहीं है, उन्हें कहीं भी भय नहीं है। यूं कहते हुए लक्ष्मण जी से उस समय विदेह कुमारी सीता जी ने कुछ विरुद्ध वचन कहा, जो भवितव्यता की प्रेरणा से उनके मुख से सहसा निकल पड़ा था। वे बोली, मैं जानती हूं तुम श्री राम के मर जाने पर मुझे अपनी बनाना चाहते हो, इसी समय वहां नहीं जा रहे हो। सीता जी के यूं कहने पर विनयशील राजकुमार लक्ष्मण उस अप्रिय वचन को न सह सके और तत्काल ही श्री रामचंद्र जी की खोज में चल पड़े। इसी समय दुरात्मा रावण भी सन्यासी का वेश बनाकर सीता जी के पास आया और यूं बोला, देवी, अयोध्या से महाबुद्धिमान भरत जी आए हैं। वे श्री रामचंद्र जी के साथ बातचीत करके वहीं कानन में ठहरे हुए हैं। श्री रामचंद्र जी ने मुझे तुम्हें बुला लाने के लिए यहां भेजा है। तुम इस विमान पर चढ़ आओ। भरत जी ने मना कर श्री राम को अयोध्या चलने के लिए राजी कर लिया है, अतः वे अयोध्या जा रहे हैं। हे वैदेही, तुम्हारी क्रीड़ा विनोद के लिए उन्होंने उस मृगशावक को भी पकड़ लिया है। अहो, तुमने इस विशाल वन में बहुत दिन तक ऐसा महान कष्ट उठाया है और अब तुम्हारे स्वामी सुंदर मुख वाले श्री रामचंद्र जी तथा उनके विनयशील भाई लक्ष्मण भी राज्य ग्रहण कर चुके हैं। अतः तुम उनके पास चलने के लिए इस विमान पर चढ़ जाओ। उसके यूं कहने पर उसकी कपटपूर्ण बातों से प्रेरित हो सती सीता जी वह सब सत्य मानकर उस तथाकथित महात्मा के साथ विमान के निकट गईं और उस पर आरूढ़ हो गईं। तब वह विमान शीघ्रता पूर्वक दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। यह देख सीता जी अत्यंत शोक से पीड़ित हो अत्यंत दुख से विलाप करने लगी। यद्यपि सीता जी आकाश में उसके अपने ही विमान पर बैठी थीं, तथापि रावण ने वहां रोती हुई सीता का स्पर्श नहीं किया। अब रावण अपने असली रूप में आ गया। उसका शरीर बहुत बड़ा हो गया। 10 मस्तक वाले उस विशाल काय राक्षस पर दृष्टि पड़ते ही सीता जी अत्यंत दुख में डूब गईं और विलाप करने लगी। हाय राम, किसी कपट वेशधारी भयानक राक्षस ने आज मुझे धोखा दे दिया है। मैं भय से पीड़ित हो रही हूं, मुझे बचाओ। हे महाबाहु लक्ष्मण, मुझे दुष्ट राक्षस हर कर लिए जा रहा है। मैं भय से व्याकुल हूं, तुम जल्दी आकर मुझ असहाय की रक्षा करो। इस प्रकार उच्च स्वर से विलाप करती हुई सीता जी के उस महान आर्तनाद को सुनकर गृद्धराज जटायु भी वहां आ पहुंचे और बोले, अरे दुष्ट रावण, ठहर जा, तू सीता को छोड़ दे। यह कहकर पराक्रमी जटायु उसके साथ युद्ध करने लगे। उन्होंने अपने दोनों पंखों से रावण की छाती में चोट की। उनको इस प्रकार प्रहार करते देख रावण ने समझ लिया कि यह पक्षी बड़ा बलवान है। जब जटायु के मुख और चोंच की मार से वह बहुत पीड़ित हो गया, तब उस दुष्ट ने बड़े वेग से चंद्रहास नामक विशाल खड्ग उठाया और उससे धर्मात्मा जटायु पर घातक प्रहार किया। इससे उनकी चेतना क्षीण हो गई
और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय उन्होंने रावण से कहा, अरे दुष्टात्मन, ओ नीच राक्षस, मुझे तूने नहीं मारा है, मैं तो तेरे चंद्रहास नामक खड्ग के प्रभाव से मारा गया हूं। अरे मूर्ख, तेरे सिवा दूसरा कौन शस्त्रधारी योद्धा होगा जो किसी निहत्थे पर हथियार चलाएगा। अरे दुष्ट राक्षस, तू यह जान ले कि सीता जी को हर ले जाना तेरी मौत है। दुष्ट आत्मा रावण, निसंदेह श्री रामचंद्र जी तेरा वध कर डालेंगे। जटायु के मारे जाने से अत्यंत दुख और शोक से पीड़ित हुई मिथिलेश कुमारी सीता जी उनसे रोकर बोली, हे पक्षीराज, तुमने मेरे लिए मृत्यु का वरण किया है, इसलिए तुम श्री रामचंद्र जी की कृपा से श्री विष्णु लोक को प्राप्त होगे। खगश्रेष्ठ, जब तक श्री रामचंद्र जी से तुम्हारी भेंट ना हो तब तक तुम्हारे प्राण शरीर में ही रहें। उन पक्षीराज से यूं कहकर अत्यंत दुखिनी सीता ने अपने शरीर से धारण किए हुए समस्त आभूषणों को उतारा और शीघ्रता पूर्वक वस्त्र में बांधकर कहा, तुम सब के सब श्री राम के हाथों में पहुंच जाओगे, और तब उन्हें भूमि पर गिरा दिया। इस प्रकार सीता जी को हर कर तथा जटायु को धराशायी करके वह दुष्ट निशाचर पुष्पक विमान द्वारा शीघ्र ही लंका में जा पहुंचा। वहां मिथिलेश कुमारी सीता जी को अशोक वाटिका में रखकर राक्षसियों से बोला, भयंकर मुख वाली निशाचरियों, तुम लोग यहीं सीता की रखवाली करो। यह आदेश दे वह राक्षस राज रावण अपने भवन में चला गया। उस समय लंका निवासी एकांत में परस्पर मिलकर बातें करने लगे कि दुरात्मा रावण ने इस नगरी का विनाश करने के लिए ही सीता जी को यहां ला रखा है। विकट आकार वाली राक्षसियों द्वारा सब ओर से सुरक्षित हुई सीता जी वह दुख मग्न हो केवल श्री रामचंद्र जी का ही चिंतन करती हुई रहने लगी। वे सदा अत्यंत शोकार्त हो बड़े दुख के साथ बहुत रोदन किया करती थी। रावण के वश में पड़ी हुई सीता जी ज्ञान को अपने तक ही सीमित रखने वाले कृपण के अधीन हुई हंस वाहिनी सरस्वती जी के समान वहां शोभा नहीं पाती थी। सीता जी ने वस्त्र में बंधे हुए अपने जिन आभूषणों को नीचे गिरा दिया था, उन्हें अकस्मात घूमने के लिए आए हुए 4 वानरों ने, जो वानर राज सुग्रीव के सेवक थे, पाया और शीघ्रता पूर्वक ले जाकर अपने स्वामी महात्मा सुग्रीव को अर्पित करके यह समाचार भी सुनाया कि आज वन के भीतर जटायु और रावण में बड़ा भारी युद्ध हुआ था। इधर जब श्री रामचंद्र जी मायामय वेश बनाकर आए हुए उस मारीच को मारकर लौट पड़े, तब मार्ग में लक्ष्मण जी को देखकर उनके साथ अपने आश्रम पर आए, किंतु वहां सीता जी को ना देखकर वे दुख से व्यथित हो फूट-फूट कर रोने लगे। महातेजस्वी लक्ष्मण जी भी अत्यंत दुखी होकर रोदन करने लगे। उस समय श्री रामचंद्र जी को सर्वथा अस्वस्थ होकर रोते और पृथ्वी पर गिरा देख बुद्धिमान लक्ष्मण जी ने उन्हें उठाकर धीरज बंधाया। राजन, उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे जो समयोचित बात कही थी वह तुम मुझसे सुनो। लक्ष्मण बोले, महाराज, आप अधिक शोक ना करें। प्रभु, अब सीता जी की खोज करने के लिए आप शीघ्रता पूर्वक उठिए इत्यादि बात कहते हुए दुखी महात्मा लक्ष्मण जी ने अपने शोकग्रस्त भाई राजा श्री रामचंद्र जी को उठाया और उनके साथ स्वयं सीता जी की खोज करने के लिए वन में चले गए। उस समय श्री रामचंद्र जी ने सारे वनों को छान डाला, समस्त पर्वतों तथा उनकी चोटियों पर जाने वाले मार्गों का भी निरीक्षण कर लिया। इसी प्रकार उन्होंने मुनियों के बहुत से आश्रम भी देखे। तृण,
एवं लताओं से आच्छादित वन स्थलियों तथा खुले मैदानों में, नदी के किनारे, गड्ढों में और कंदराओं में देखने पर भी जब उन महानुभाव को अपनी प्रिया सीता जी का पता नहीं लगा, तब वे बहुत दुखी हुए। उसी समय राजा रामचंद्र जी ने रावण द्वारा मारे गए जटायु को देखा और कहा, अहो, आपको किसने मारा? आप ऐसी दुर्दशा को कैसे पहुंच चुके हैं? पता नहीं जीवित हैं या मर गए। पत्नी के वियोगवश आपके समान ही दुखी होकर यहाँ आए हुए मुझ राम के लिए आजकल आप ही सब कुछ थे। भगवान राम के इतना कहते ही वह पक्षी उस समय बड़े कष्ट से मधुर वाणी में बोला, राजन, इस समय मैंने जो कुछ देखा है और तत्काल ही उसके लिए जो कुछ किया है, वह मेरा सारा वृतांत आप सुने। दशमुख रावण ने माया से सीता जी का अपहरण करके उसे उत्तम विमान पर चढ़ा लिया और आकाश मार्ग से वह दक्षिण दिशा की ओर चल दिया। उस समय माता सीता बड़े दुख के साथ विलाप कर रही थी। हे रघुनंदन, सीता जी की आवाज सुनकर मैंने उन्हें अपने ही बल से छुड़ाने के लिए रावण के साथ महान युद्ध छेड़ दिया। फिर उस राक्षस ने अपनी तलवार के बल से मुझे मार डाला। विदेह कुमारी सीता जी के ही आशीर्वाद से मैं अभी तक जीवित था। अब यहाँ से स्वर्गलोक को जाऊंगा। पृथ्वी पालक राम, आप शोक ना कीजिए। अब तो उस दुष्ट राक्षस को उसके गणों सहित मार डालिए। जटायु के यूं कहने पर श्री राम ने पुनः शोक पूर्वक उनसे कहा, पक्षीराज, आपका कल्याण हो और आपको उत्तम गति प्राप्त हो। तदंतर जटायु अपना शरीर त्याग कर एक सुंदर विमान पर आरूढ़ हुए और अप्सरा गणों से सेवित हो स्वर्गलोक को चले गए। श्री रामचंद्र जी ने भी उनके शरीर का दाह संस्कार करके स्नान के पश्चात उनके निमित्त जलांजलि दी। फिर सीता जी के लिए दुखी हो भाई लक्ष्मण के साथ आगे जाने के लिए बढ़ने लगे। इतने में ही उन्हें रास्ते पर एक राक्षसी खड़ी दिखाई दी। वह मुख से बड़ी भारी उल्का के समान आग की ज्वाला उगल रही थी। उसका मुख फैला हुआ था। वह बड़ी डरावनी थी और पास आए हुए अनेक जीवों का संहार कर रही थी। श्री राम ने उसे रोष पूर्वक मार गिराया। फिर वे आगे बढ़ गए। तब श्री राम दूसरे वन में जाने लगे। जब उन्होंने कबंध को देखा जो बहुत ही कुरूप था, उसका मुख उसके पेट में ही था, बाहें बड़ी-बड़ी थी और स्तन घने थे। श्री राम ने उसे अपना मार्ग रोकते देख उसे काठ कबाड़ द्वारा धीरे-धीरे जला दिया। जल जाने पर वह दिव्य रूप धारण करके प्रकट हुआ और आकाश में स्थित होकर श्री राम से बोला, महाबाहु श्री राम, महामते वीरवर, एक मुनि के शापवश चिरकाल से प्राप्त हुई मेरी कुरूपता को आपने नष्ट कर दिया। अब मैं स्वर्गलोक को जा रहा हूँ। इसमें संदेह नहीं कि आज मैं आपकी कृपा से धन्य हो गया। रघुनंदन, आप सीता की प्राप्ति के लिए सूर्य कुमार वानर राज सुग्रीव के साथ मित्रता कीजिए। उनके यहाँ जाकर सुग्रीव से सारा वृतांत निवेदन कर देने पर आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। अतः नृपश्रेष्ठ, आप यहाँ से ऋषिमुख पर्वत पर जाइए। यह कहकर कबंध स्वर्ग को चला गया। कहते हैं तब लक्ष्मण जी के साथ श्री रामचंद्र जी ने ऐसे आश्रम में प्रवेश किया जो सिद्धों और मुनियों में शून्य था। उसमें उन्होंने एक शबरी नाम की तपस्विनी देखी जो बड़े-बड़े मुनियों की सेवा पूजा करने से निष्पाप हो गई थी। उसके साथ वार्तालाप करके वे वहां ठहर गए। शबरी ने बेर आदि फलों के द्वारा भगवान श्री राम का
भली भांति सत्कार किया। आप भगत के पश्चात उनसे अपनी अवस्था निवेदन की और यह कहकर कि आप जल्द ही सीता को प्राप्त कर लेंगे, वह शबरी भी उनके सामने ही अग्नि में प्रवेश करके स्वर्ग को चली गई। उसे भी स्वर्गलोक में पहुंचाकर भगवान श्री रामचंद्र जी अन्यत्र चले गए। तदंतर विनयशील और गुणी भाई लक्ष्मण के साथ जगदीश्वर भगवान राम प्रिया के वियोग से अत्यंत दुखित हो वहां से दक्षिण की ओर चल दिए। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में श्री रामावतार विषयक 49वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। 50वां अध्याय सुग्रीव से मैत्री, वाली वध, सुग्रीव का प्रमाद और उसकी भर्त्सना, सीता जी की खोज और हनुमान जी का लंका गमन। श्री मार्कंडेय जी बोले, वाली से वैर हो जाने के कारण उसके लिए दुर्गम स्थान में रहने वाले वानर राज सुग्रीव ने दूर से ही श्री राम और लक्ष्मण जी को आते देखा और देखकर पवन कुमार हनुमान जी से कहा, ये दोनों किसके पुत्र हैं जो हाथ में सुंदर धनुष लिए, चीर एवं वल्कल वस्त्र धारण किए, कमलों एवं उत्पलों से आच्छन्न इस दिव्य सरोवर को देख रहे हैं। जान पड़ता है ये दोनों वाली के भेजे हुए बहुविध रूपधारी दूत हैं जो इस समय तपस्वी का वेश धारण किए यहाँ आ पहुंचे हैं। यह निश्चय करके सूर्य कुमार सुग्रीव भयभीत हो गए और समस्त वानरों के साथ ऋषिमुख पर्वत से कूदकर दूसरे वन में स्थित अगस्त्य मुनि के उत्तम आश्रम पर चले गए। वहां स्थित होकर सुग्रीव जी ने पुनः पवन कुमार जी से कहा, हनुमान, तुम भी तपस्वी का वेश धारण करके शीघ्र जाओ और पूछो वे कौन हैं, किसके पुत्र हैं और किस लिए यहाँ ठहरे हुए हैं। महाबुद्धिमान वायुनंदन, ये सब बातें सच सच जानकर मुझे बताओ। उनके इस प्रकार कहने पर हनुमान जी सन्यासी के रूप में पंपासर के उत्तम तट पर गए और भाई लक्ष्मण के साथ विद्यमान श्री रामचंद्र जी से बोले, महामते, आप कौन हैं, यहाँ कैसे आए हैं? इस जनशून्य घोर वन में आप कहां से आ गए? यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? ये सब बातें मेरे समक्ष ठीक-ठीक बताइए। इस प्रकार पूछते हुए हनुमान जी से अपने भाई की आज्ञा पाकर लक्ष्मण बोले, मैं श्री रामचंद्र जी का वृतांत आदि से ही वर्णन करता हूँ, सुनिए। इस पृथ्वी पर दशरथ जी नाम के राजा बहुत प्रसिद्ध थे। महाबुद्धे, ये मेरे बड़े भाई श्री राम उन्हीं महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं। इनका राज्य अभिषेक होने जा रहा था, किंतु मेरी छोटी सौतेली माता कैकेयी जी ने उसे रोक दिया। फिर पिता की आज्ञा का पालन करते हुए ये मेरे बड़े भाई श्री राम मेरे तथा अपनी धर्मपत्नी सीता जी के साथ घर से निकल आए। वन में आकर इन्होंने अनेकों मुनियों से युक्त दंडकारण्य में प्रवेश किया। वहां जनस्थान में निवास करते हुए इन महात्मा श्री रामचंद्र जी की धर्मपत्नी सीता जी को वन में किसी पापी ने हर लिया। उस समय उन सीता जी की ही खोज करते हुए ये वीर वर कमल नयन श्री राम यहाँ आए हैं, जिससे तुम्हें यहाँ इनका दर्शन हुआ है। बस यही सारा वृतांत है जो तुमसे हमने बता दिया। महात्मा लक्ष्मण जी के वचन सुनकर उन पर विश्वास हो आने के कारण वायुनंदन हनुमान जी ने अपने स्वरूप को प्रकट नहीं किया और रघुकुल नायक रामचंद्र जी से यह कहकर कि आप मेरे स्वामी हैं, उन्हें सांत्वना देते हुए अपने साथ सुग्रीव जी के पास ले आकर उन दोनों भाइयों की सुग्रीव से मित्रता करा दी। फिर श्री रामचंद्र जी के स्वरूप का परिचय प्राप्त हो जाने के कारण
उनके चरण कमलों को सिर पर धारण कर वानर राज सुग्रीव ने मधुर वाणी में कहा, राजेंद्र, इसमें संदेह नहीं कि आज से आप हमारे स्वामी हुए और प्रभु मैं समस्त वानरों के साथ आपका सेवक हुआ। रघुनंदन, आपका जो शत्रु है वह आज से मेरा भी शत्रु है, और जो आपका मित्र है वह मेरा भी श्रेष्ठ मित्र है। इतना ही नहीं, आपको जो दुख है वह मेरा भी है, तथा आपकी प्रसन्नता ही मेरी भी प्रसन्नता है। यूं कहकर सुग्रीव ने पुनः श्री रामचंद्र जी से कहा, प्रभु, वाली नामक मेरा ज्येष्ठ भाई है, जो महाबलवान और बड़ा ही पराक्रमी है, किंतु वह हृदय का अत्यंत दुष्ट है। उसने कामासक्त होकर मेरी भार्या का अपहरण कर लिया है। पुरुष श्रेष्ठ, इस समय आपके सिवा दूसरा कोई वाली को मारने वाला नहीं है। राजकुमार, पुराणवेताओं ने कहा है कि जो ताड़ के इन 7 वृक्षों को एक साथ ही काट डालेगा वही वाली का वध कर सकेगा। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने भी सुग्रीव का प्रिय करने के लिए आधे खींचे हुए बाण से ही उन 7 महावृक्षों को एक साथ ही काट डाला। उन महावृक्षों का भेदन करके श्री राम ने राजा सुग्रीव से कहा, सूर्य नंदन सुग्रीव, मेरे पहचानने के लिए अपने शरीर में कोई चिन्ह धारण करके तुम जाओ और वाली के साथ युद्ध करो। उनके यूं कहने पर सुग्रीव ने चिन्ह धारण कर वाली के साथ युद्ध किया, और श्री राम ने भी वहां जाकर एक ही बाण से वाली को बीध दिया। इससे पराक्रमी वाली पृथ्वी पर गिर पड़ा और मर गया। तब श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत डरे हुए वाली कुमार अंगद को, जो बहुत ही विनयी और संग्राम में कुशल था, युवराज पद पर अभिषिक्त करके तारा को सुग्रीव की सेवा में अर्पित कर दिया। तत्पश्चात कमल नयन धर्मात्मा श्री राम श्री सुग्रीव से बोले, तुम वानरों की राज्य की देखभाल कर लो, फिर मेरे पास आना और कपीश्वर सीता की खोज कराने का शीघ्र ही यत्न करना। उनके द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सुग्रीव ने लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी से कहा, रघुनंदन, इस समय महान वर्षा काल आ पहुंचा है। इंद्र के वर्षा करते रहने पर इस वन में वानरों का चलना फिरना ना हो सकेगा। राजेंद्र, वर्षा बीतने और शरत काल आ जाने पर मैं समस्त दिशाओं में अपने वानर दूतों को भेजूंगा। यह कहकर वानरराज सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया और पंपापुर में प्रवेश करके वे तारा के साथ रमण करने लगे। इधर महामती श्री रामचंद्र जी भी अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ उस महावन में नीलकंठ नामक पर्वत की चोटी पर विधि पूर्वक रहने लगे। सीता जी के वियोग में उनका वर्षा काल बड़ी कठिनाई से बीता। जब शरत काल उपस्थित हुआ तब श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के वियोग से व्यथित हो सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी से इस विषय में वार्तालाप किया। उस समय तक वहां न आकर सुग्रीव ने अपनी पूर्व प्रतिज्ञा का उल्लंघन किया था। इसलिए भ्रातवत्सल ककुस्थ नंदन श्री राम ने लक्ष्मण जी से क्रोध पूर्वक कहा, लक्ष्मण, तुम पंपापुर में जाओ, देखो क्या कारण है कि वह दुष्ट वानर राज अभी तक नहीं आया। पहले तो वह यही कहकर गया था कि वर्षा काल बीतने पर मैं अनेक वानरों के साथ आपके पास आऊंगा। अब तुम जहां वह वानर राज रहता है वहां शीघ्रता पूर्वक जाओ और तारा के साथ रमण करने वाले उस दुष्ट वानर को आगे करके समस्त वानर सेना के सहित मेरे पास शीघ्र ले आओ। यदि ऐश्वर्य प्राप्त कर लेने के कारण मद में चूर हो सुग्रीव यहाँ ना आवे तो तुम उस असत्यवादी से यूं कहना कि अरे दुष्ट, श्री राम ने कहा है कि जिससे वाली का वध किया था वह बाण आज भी मेरे हाथ में मौजूद है।
अतः वानर, इस बात को याद करके तू श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का पालन कर, इसी में तेरा भला है। श्री रामचंद्र जी की ऐसी आज्ञा देने पर लक्ष्मण ने बहुत अच्छा कहकर उसे शिरोधार्य किया और उनको नमस्कार करके वे पंपापुर में गए, जहां सुग्रीव रहता था। वहां उन्होंने वानरराज सुग्रीव को देखकर कहा, अरे तू श्री रामचंद्र जी के कार्य से मुख मोड़कर यहाँ तारा के साथ भोग विलास में फंसा हुआ है। रे दुर्बुद्धे, तूने श्री राम के सामने जो यह प्रतिज्ञा की थी कि जहां कहीं भी हो सीता जी को ढूंढकर मैं आपको अर्पित करूंगा, उसे क्या भूल गया? अरे पापात्मा वानरराज, जिन्होंने वाली को मारकर पहले ही तुम्हें राज्य दे दिया, ऐसे परोपकारी मित्र का तेरे सिवा कौन अनादर कर सकता है? तूने देवता, अग्नि और जल के निकट श्री राम से यह प्रतिज्ञा की थी कि राजन, मैं पत्नी से वियुक्त हुए आपकी सहायता करूंगा। राजन, जो आपके शत्रु हैं वे मेरे भी शत्रु हैं, तथा देव, जो आपके मित्र हैं वे मेरे भी सदा मित्र हैं। राजन, मैं बहुत से वानरों के साथ सीता की खोज कराने के लिए अवश्य ही आपके पास आऊंगा। भगवान श्री राम के निकट यूं कहकर तुझ जैसे दुष्ट पापी के सिवा दूसरा कौन है जो इसके विपरीत आचरण करता? अरे दुष्ट वानर, इस प्रकार तूने अपना काम तो उनसे करा लिया और उनका कार्य करना तू भूल गया। इस समय ऋषियों की यह यथार्थ बात कि अपना काम सिद्ध हो जाने पर सभी की बुद्धि बदल जाती है, जैसे बछड़ा माता के थनों में दूध की कमी देखकर उसे छोड़ देता है, फिर माता की परवाह नहीं करता, मुझे तुझ में ही ठीक-ठीक घटती सी दिख रही है। संसार में जो मनुष्योचित सद्व्यवहार का ज्ञान रखने वाले हैं, उन सर्वज्ञ महात्माओं में से मैं किसी को भी ऐसा नहीं देखता। जो लोक में दूसरों के द्वारा किए हुए उपकार को ना मानता हो, शास्त्रों में महापात की पुरुषों के भी उद्धार का उपाय प्रायश्चित देखा गया है, किंतु दुष्ट वानर कृत धन पुरुष के उद्धार का उपाय मैंने पहले कभी नहीं देखा है। इसलिए तुझे कृतघ्नता नहीं करनी चाहिए, अपनी की हुई प्रतिज्ञा याद कर। अब आ, तेरे हित की रक्षा करने वाले ककुस्थ कुल नंदन भगवान श्री राम की शरण में चल। वानर, यदि तू नहीं आना चाहता तो यह श्री राम का वचन सुन। उन्होंने कहा है कि मैं वाली की ही भांति सुग्रीव को भी यमपुर भेज दूंगा। जिससे वानरराज वाली मारा गया है, वह बाण अब भी मेरे पास मौजूद है। लक्ष्मण के इस प्रकार कहने पर कपिराज सुग्रीव मंत्री की प्रेरणा से बाहर निकले। उन्होंने लक्ष्मण को प्रणाम किया और उन महात्मा से कहा, महाभाग, हमारे अज्ञानवश किए हुए अपराधों को आप क्षमा करें। मैंने उस समय अमित तेजस्वी राजा रामचंद्र जी के साथ जो प्रतिज्ञा की थी, उसका अब भी उल्लंघन नहीं करूंगा। महावीर राजकुमार, मैं अब समस्त वानरों को साथ लेकर आपके साथ श्री राम के पास चलूंगा। मुझे वहां देखकर श्री रामचंद्र जी मुझसे जो कुछ भी कहेंगे, उसे मैं शिरोधार्य करके निसंदेह पूर्ण करूंगा। राजन, मेरे यहाँ बड़े-बड़े वीर वानर हैं, उन सबको मैं सीता जी की खोज करने के लिए समस्त दिशाओं में भेजूंगा। वानरराज सुग्रीव के यूं कहने पर लक्ष्मण ने कहा, आओ अब यहाँ से शीघ्र ही श्री राम के पास चले। वीर महामते, वानरों और भालुओं की सेना भी बुला लो, जिसे देखकर श्री रामचंद्र जी तुम पर प्रसन्न हो। लक्ष्मण द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर परम पराक्रमी सुग्रीव ने पास ही खड़े हुए युवराज अंगद से इशारे में कुछ कहा। अंगद जी ने भी जाकर सेना का संचालन करने वाले सेनापति को प्रेरित किया। सेनापति के बुलाने से पर्वत, कंदरा और वृक्षों पर रहने वाले करोड़ों वानर आ गए। पर्वतों के समान आकार वाले उन भयंकर
महापराक्रमी वानरों के साथ सुग्रीव ने उस समय शीघ्रता पूर्वक पहुंचकर श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। साथ ही लक्ष्मण जी ने भी अपने भाई को प्रणाम करके कहा कि राजन, इस विनयशील सुग्रीव पर अब आप कृपा करें। भाई लक्ष्मण के इस प्रकार अनुरोध करने पर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव से कहा, महावीर सुग्रीव, यहां आओ, कहो कुशल तो है ना। श्री रामचंद्र जी का ऐसा कथन सुनकर और उन नरेश को प्रसन्न जानकर सुग्रीव ने सिर पर अंजलि जोड़ उनसे कहा, राजन, प्रभो, मेरी कुशल तो तभी होगी जब मैं सीता देवी को ढूंढकर आपको अर्पित कर दूं, नहीं तो नहीं। सुग्रीव ने जब यह बात कही तब पवन कुमार हनुमान जी श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करके कपिराज सुग्रीव से बोले, सुग्रीव, आप मेरी बात सुने। ये राजा श्री रामचंद्र जी सीता जी के वियोग से सदा ही दुखी रहते हैं, इसलिए फल आदि का भी आहार नहीं करते। इन्हीं के दुख से ये लक्ष्मण भी सदा अत्यंत दुखित रहा करते हैं। इन दोनों की यहाँ जो अवस्था है उसे सुनकर इनके छोटे भाई भरत भी दुखी होते हैं और उनके दुख से वहां के सभी लोग दुख में पड़े रहते हैं। राजन, चूंकि ऐसी स्थिति है, अतः आप बहुत शीघ्र सीता जी की खोज करवाइए। बुद्धिमान वायुनंदन के यूं कहने पर अत्यंत तेजस्वी जामवान श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके सामने खड़े हो गए। वे नीतिज्ञ थे, अतः कपिराज सुग्रीव से नीति युक्त वचन बोले। सुग्रीव बोले, हनुमान जी ने जो कुछ कहा है उसे आप ठीक ही समझें। श्री रामचंद्र जी की यशस्वनी भार्या विदेह कुल नंदनी जनक कुमारी महाभागा पतिव्रता माता सीता जी जहां कहीं भी होंगी, आज भी सदाचार से संपन्न होंगी। यह विचार मेरे मन में निश्चित रूप से जमा हुआ है। सुग्रीव, सदा कल्याण स्वरूप श्री राम जी में ही मन लगाए रहने वाली सीता जी इस पृथ्वी पर किसी के द्वारा भी पराभव नहीं हो सकता, इसलिए आप अभी वानरों को भेजें। जामवान के इस प्रकार कहने पर महान बल और पराक्रम से युक्त कपिराज सुग्रीव ने प्रसन्न हो माता सीता जी की खोज के लिए बहुत से वानरों को पश्चिम दिशा में भेजा तथा उन धर्मात्मा ने उत्तर दिशा में भी सीता जी को ढूंढने के निमित्त 1,00,000 वानरों को भेज दिया। इसी प्रकार प्रतापी वानर राज ने पूर्व दिशा में भी श्री राम जी की श्रेष्ठ भार्या माता सीता का अन्वेषण करने के लिए बहुत से वानर भेजे। बुद्धिमान वानराज सुग्रीव ने इस प्रकार वानरों को भेज लेने के बाद वाली कुमार अंगद से कहा, अंगद, तुम माता सीता जी की खोज करने के लिए दक्षिण दिशा में जाओ। मेरी आज्ञा से आज तुम्हारे चलते समय तुम्हारे साथ जामवान, हनुमान, मैंद, द्विद और नील आदि महाबली एवं महापराक्रमी वानर जाएंगे। पुत्र, तुम सभी लोग बहुत शीघ्र जाकर यशस्वनी सीता जी का दर्शन करो और यह भी पता लगाओ कि वे कैसे स्थान में हैं, किस रूप में हैं, विशेषतः उनका आचरण कैसा है, कौन उन्हें ले गया है तथा उसने उन्हें कहाँ रखा है, यह सब जानकर शीघ्र लौट आओ। अपने चाचा महात्मा सुग्रीव के इस प्रकार आदेश देने पर अंगद ने तुरंत उठकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य की। सुग्रीव की पूर्वोक्त आज्ञा सुनकर नीतिज्ञ जामवान जी ने सब वानरों को कुछ दूर खड़ा कर दिया और श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री सुग्रीव तथा श्री हनुमान जी को एक जगह करके उनसे यह नीति युक्त बात कही कि नृपनंदन, श्री रामचंद्र जी सीता जी का अन्वेषण करने के विषय में इस समय आप मेरी एक बात सुने और सुनने के बाद यदि वह अच्छी लगे तो उसे स्वीकार करें। जटायु ने तपस्विनी माता सीता जी को जनस्थान से रावण द्वारा ले जाई जाती हुई देखा था तथा
उन्होंने उसके साथ यथाशक्ति युद्ध भी किया था। साथ ही माता सीता जी ने उस समय अपने आभूषण उतार फेंके थे, जिनको जटायु ने और हम लोगों ने भी देखा था। उन आभूषणों को हमने सुग्रीव को अर्पित कर दिया है। इस कारण हे राजेंद्र, जटायु के कथनानुसार आप इस बात को सत्य समझें कि सीता जी को वही दुष्ट राक्षस रावण ले गया है और महाबाहो वे इस समय लंका में ही हैं। वहां रहकर भी वे आपके ही दुख से अत्यंत दुखी हो निरंतर आपका ही स्मरण किया करती हैं। जनक नंदनी माता सीता जी लंका में रहकर भी अपने सदाचार की यत्न पूर्वक रक्षा कर रही हैं। वे सुमुखी माता सीता देवी आपके ही ध्यान से अपने प्राणों को धारण करती हुई प्रायः आपके ही वियोग दुख में डूबी रहती हैं। इसलिए राजन, इस समय आपके हित की ही बात कहता हूं, आप इस कार्य के लिए वायुपुत्र हनुमान जी को आज्ञा दें, क्योंकि ये ही समुद्र लांघने में समर्थ हैं। और सुग्रीव, आपको भी चाहिए कि पवन कुमार हनुमान जी को ही वहां भेजें, क्योंकि वानरों में उनके अतिरिक्त कोई भी ऐसा नहीं है जो समुद्र के पार जा सके, तथा हे वीर, इनके बराबर किसी का बल भी नहीं है। बस मेरे मन में यही विचार है, मेरे कथन का शीघ्र पालन किया जाए, क्योंकि यह हमारे लिए सदा ही हितकर और लाभकारी होगा। जांबवान के इस प्रकार थोड़े अक्षरों में नीति युक्त वचन कहने पर वानर राज सुग्रीव शीघ्र ही अपने आसन से उठे और वायु नंदन हनुमान जी के निकट जाकर उनसे बोले, पवन कुमार वीर हनुमान जी, आप मेरी बात सुने। ये प्रतापी राजा श्री रामचंद्र जी इक्ष्वाकु वंश के भूषण हैं। ये अपने पिता की आज्ञा मानकर भाई और पत्नी के सहित दंडकारण्य में चले आए थे। सदैव धर्म में तत्पर रहने वाले ये श्री राम समस्त लोकों के ईश्वर और सबके आत्मा साक्षात भगवान विष्णु ही हैं। इस समय मनुष्य रूप में अवतीर्ण हुए हैं। इनकी धर्म पत्नी सीता जी को दुष्ट दुरात्मा रावण ने हर लिया है। ये प्रतापी वीर राजा उन्हीं के वियोग जन्य दुख से पीड़ित हो वन वन में उन्हीं की खोज करते हुए आ रहे थे, जबकि तुमने इन्हें पहले पहल देखा था। इनके साथ मिलकर हमने प्रतिज्ञा भी की थी। इन्होंने मेरे शत्रु महाबली वाली का वध किया, तथा कपे इन्हीं की कृपा से मैंने इस समय अपना राज्य प्राप्त किया है, और मैंने भी इनकी सहायता के लिए प्रतिज्ञा की है।